अच्छा पर्सनालिटी। और हो क्या सकता है भाई, 12 बजे रात में कोई का तबीयत खराब होता है तो सबसे पहले गाड़ी लेके ही निकलता है। और किसी को कोई परेशानी हुई तो आ जाता है सामने, बाद में लोग आते हैं, पहले तो यही आता है। हॉस्पिटल ले जाना, कई एक लोगों को अपना ब्लड दे चुका है, ऐसी बात नहीं है। एक जनप्रतिनिधि में जो खूबी और खासियत होनी चाहिए वो तमाम है। हम तो यहीं पे हिम्मत हार जाते हैं कि मेरे एक देने से क्या होगा। अरे एक एक सब लोग दो ना यार, एक एक दोगे तब ना हो जाएगा 4 लाख। तो अब नहीं तो अब कब? 1.5% वोट वाले मंच साझा कर रहे हैं, 3 सीट मिलता है। 18% वाले को मंच पर नजर नहीं आते हैं और 2 सीट मिलता है। कब तक हम झंडा ढोएंगे? हमारा तो कुछ होना न चाहिए साहब, हमारे लोग होने न चाहिए। आवाज़ उठाने वाला कौन है? 3 तलाक का मुद्दा आए तो वैसी साहब, NRC का मुद्दा आए तो वैसी साहब, मॉब लिंचिंग का मुद्दा आए तो वैसी साहब। किसी जनप्रतिनिधि मुस्लिम को देखा है वहाँ लोकसभा में आवाज़ उठाते हुए? एक जवाब हमको जनता, पूरी जनता यहाँ पे है, वो दे दे कि हिंदुस्तान में जितनी भी रीजनल पार्टी है, कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के सपोर्ट ले करके या सपोर्ट दे करके सरकार में नहीं शामिल रही है? एक वाहिद MIM है जिसने ना आज तक सपोर्ट दिया है और ना आज तक सपोर्ट लिया है। और जो आज तक ना सपोर्ट दिया है और ना सपोर्ट लिया है वो बीजेपी की दलाल है ना। और जो रोज दिन बीजेपी के गोदी में बैठ करके खेल रहे हैं वो सेकुलर है। इतनी बड़ी आबादी है और तो हम कुछ दे नहीं सकते हैं, बहुत गरीब इंसान हैं। एक दुआ दे सकते हैं कि हो हौसला बुलंद तेरा आकाश की तरह, हो हौसला बुलंद तेरा आकाश की तरह, सूरज और चांद की तरह चमका करो सदा, और इस बार की ये जीत चूमे तेरे कदम, मंजर के दिल की आखिरी बस है यही दुआ। बस इसके साथ बहुत बड़ी दुआ दे दी चाचा आप। अब इससे तो ज़्यादा और कुछ है ही नहीं। गरीब इंसान के पास एक फटी लुंगी है, गंजी पहनने वाले के पास इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जो था वो दे दिया। इमोशनल हो गए बबलू भाई, काफी इमोशनल हो गए। बोल नहीं पाए, ऐसी बात ही बोले ना, आवाज नहीं निकलेगी मेरी। इनके गोद में हम खेले हैं। हम जब एक बार एक्सीडेंट किए थे तो यही हमको ले गए थे, और ये कि हमेशा रहे हैं इनके साथ। रोने की क्या बात है, मत रखो। थोड़ा सत्ता लक्ष्मी बीच में आया किसी की वजह से, मगर इन्होंने सबसे ऐसा हम जा करके दुआ लिए पहले चाचा से, गए मिले जुले बात किया, मिल करके बात हुई, दुआ दिए, उसके बाद ऐसी बात हुई। एक खून है हम लोग, इसके बावजूद इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा दिल दिखा के ऐसी ऐसी बात बोले। बहुत बड़ी बात है ये, माशाल्लाह ये बहुत अच्छे आदमी है और इनकी दुआ है हम इलेक्शन जीते ना जीते, हमने इनका दिल जीत लिया, ये मेरा दिल जीत लिया। ये बताइए चाचा, इस क्षेत्र के पुराने हैं आप जी, क्या लगता है कि कुछ विकास नजर आता है? वो आप हमसे ज्यादा घूमिए, हम तो बूढ़ा चूढ़ा घर में रहते हैं ना, मस्जिद है, घर है बस। क्या इस बार क्या होने वाला है? बस आप जो सब लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे। बूढ़े बुजुर्गों का प्यार मिलने वाला? हाँ हाँ, कहे नहीं मिलेगा। हम लोग ने प्यार देंगे तो किन कौन देंगे? हाँ। जी, आपके क्षेत्र के बेटा हैं, जी जी, पुत्र हैं, पहचान है डब्लू बाबू को। हाँ। उम्मीद है कि घर का बेटा कुछ बेहतर करेगा। हाँ, बेटे ही तो करेगा, आप कौन करता है? हाँ। बेटी लोग तो अपना अपना घर चली जाती है। अच्छा, बेटी नहीं, बेटी तो अपना घर चली जाती है। बेटी बोलने से मकसद क्या? वो अपने ससुराल चली जाती है, बेटा तो बाप के साथ रहता है। अच्छा, मतलब कि बेटी अपने ससुराल चले, बेटा घर में ही रहे। हाँ हाँ हाँ, गलत बात है। अच्छा, चाचा तो है, जब तक जिंदा है। उसके बाद हम लोग का भी नंबर कट जाएगा, चले जाएंगे। चाचा है। हाँ हाँ। अच्छा, विकास जो होना चाहिए नहीं हुआ। देखिए, विकास जो होना चाहिए कहाँ से होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब हमारे जनप्रतिनिधि जनता से मिलते रहेंगे तभी न जनता की समस्याओं को सुनेंगे। तो जनप्रतिनिधि तो जीतने के बाद तो कोई आते ही नहीं है। जब कोई आएंगे नहीं तो फिर जनता की समस्या तो वहीं के वहीं रहेगी। तो फारूक भाई से उम्मीद है कि आते जाते रहेंगे? अरे उम्मीद है, ये मेरे गांव के हैं, जीतेंगे तो सबसे बड़ा तो सर मेरा ऊंचा होगा। उसके बाद मेरे पड़ोसी हैं
मेरा दरवाज़ा इनका दरवाज़ा एक है। अच्छा। ये मेरे पड़ोसी अगर सांसद बनते हैं तो हमसे ज़्यादा खुशी क्या होगी किसी को। दूसरी बात ये है कि गांव के हैं, मेरे पड़ोसी हैं और मेरे रिश्तेदार हैं। अगर मेरे गांव का मेरा पड़ोसी मेरा रिश्तेदार सांसद बन जाएगा तो बताइए हमसे ज़्यादा खुशी किसको होगी। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि एक पड़ोसी और जो रिश्तेदार होते हैं वो अपने पड़ोसी और रिश्तेदार को मतलब माइंड मत कीजिएगा, आगे बढ़ते हुए नहीं देखा, टांग खिंचाई करते हैं। तो बेवकूफ आदमी है ना। बिल्कुल। ऐसे लोग अगर जो अपने गांव के अपने पड़ोसी को अपने रिश्तेदार को ना समझें तो उससे बड़ा बदकिस्मत कौन होगा। हम लोग तो वैसे है नहीं। अच्छा, एज ए पड़ोसी किस तरीके का व्यक्तित्व पर्सनालिटी मानते हैं इतने सालों से आप लोग इतना साथ अच्छा में? पर्सनालिटी और हो क्या सकता है भाई। 12 बजे रात में कोई का तबीयत खराब होता है तो सबसे पहले गाड़ी लेके ही निकलता है। हाँ। और किसी को कोई परेशानी हुई तो आ जाता है सामने। बाद में लोग आते हैं, पहले तो यही आता है। हॉस्पिटल ले जाना, कई एक लोगों को अपना ब्लड दे चुका है, ऐसी बात नहीं है। एक जनप्रतिनिधि में जो खूबी और खासियत होनी चाहिए वो तमाम है। अब रही बात ये, मेहनत करना इनका काम है। अब मेरे पास एक है, इनको ज़रूरत 10 की है, तो हम तो एक देंगे, बाकी तो 9 इंतजाम वो करेंगे ना। हम ये सोच के बैठे रहे कि मेरे एक देने से क्या होगा। अरे उसको 10 की ज़रूरत है, हम एक देना, 9 का वो इंतजाम करेगा। एक आप देंगे, एक हम देंगे। चचा हैं आप, अरे भाई चचा है, हैं, कोई चाहे भी जो है, भी है, हाँ। तो आपका भी काम है लोगों को कन्विंस करना। यही तो मेरे कहने का मतलब है। हम तो यहीं पे हिम्मत हार जाते हैं कि मेरे एक देने से क्या होगा। अरे एक एक सब लोग दो ना यार। हाँ। एक एक दोगे तब ना हो जाएगा 4 लाख। हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। लग रहा है कि जो एक एक की बात कही है वो लोग ये करेंगे जिस तरीके का माहौल है। अब नहीं हाँ। तो अब कब। 1.5% वोट वाले मंच साझा कर रहे हैं। 3 सीट मिलता है। 18% वाले को मंच पर नजर नहीं आते हैं और 2 सीट मिलता है। कब तक हम झंडा ढोएंगे, कब तक हम झंडा ढोएं। हमारा तो कुछ होना ना चाहिए साहब। हमारे लोग होने ना चाहिए। आवाज़ उठाने वाला कौन है। 3 तलाक का मुद्दा आया तो वैसी साहब, NRC का मुद्दा आया तो वैसी साहब, मॉब लिंचिंग का मुद्दा आया तो वैसी साहब। किसी जनप्रतिनिधि मुस्लिम को देखा है वहाँ लोकसभा में आवाज़ उठाते हुए। और मगर उन्हीं ओवैसी साहब के बारे में बोला जाता है कि वोट काटने के लिए खड़े हो जाते हैं। बीजेपी की बी टीम है। आप और भी बहुत तरह एक जवाब हमको जनता, पूरी जनता यहाँ पे है वो दे दे कि हिंदुस्तान में जितनी भी रीजनल पार्टी है, कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के सपोर्ट ले करके या सपोर्ट दे करके सरकार में नहीं शामिल रही है। एक वाहिद MIM है जिसने ना आज तक सपोर्ट दिया है और ना आज तक सपोर्ट लिया है। और जो आज तक ना सपोर्ट दिया है और ना सपोर्ट लिया है वो बीजेपी की दलाल है ना। और जो रोज दिन बीजेपी के गोदी में बैठ करके खेल रहे हैं वो सेकुलर है। ये सब दिमाग में से निकालना। कौन गोदी में कौन खेल रहा है? अब भाई अब छुपा हुआ बात है। इसमें कौन ऐसी पार्टी है बता दीजिए। रीजनल कौन पार्टी है जो बीजेपी के साथ सरकार ना बनाई है या बीजेपी के सरकार में ना रहे हैं लोग। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सेकुलर बन करके मुसलमानों का वोट। लालू प्रसाद था। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं। कहाँ आप हैं, पत्रकार हैं। 4 से 84 लाने वाले कौन थे। 4 से 84 किसने लाया, किसके समय में। आप सरकार जो यहाँ अडवाणी जी को जो अरेस्ट किए ये तो सरकार थी BP सिंह की। किसके सपोर्ट से थी बताइए ना भाई। किसके सपोर्ट से सरकार बीजेपी की यहाँ अरेस्ट हुए और उसके बाद में बीजेपी समर्थन वापस लिया, सरकार गिरी थी। और उसमें लालू प्रसाद यादव नहीं थे क्या सरकार में। तो फिर सब लोग उनसे, वो लोग सेकुलर हैं। और जो आज तक न बीजेपी का सपोर्ट किया और न बीजेपी के सपोर्ट लिया वो सांप्रदायिक है। तो जब इस तरह का माइंड है तो क्या कीजिएगा। मगर लग रहा है कि इस बार जो लोग बदलाव करेंगे, हम तो पूरा चाहेंगे कि हो। जब तक के बदलाव होगा नहीं, किसी की बपौती नहीं ना, प्रजातंत्र है। जनता जिसको चाहेगी वो कामयाब होगा। जात पात से ऊपर उठ सब कुछ को जात पात क्या होता है, जात पात से कुछ नहीं होता है। हमको जो चाहिए जात के राजनीति नहीं होती भाई। अब बिहार में तो खास ये बदकिस्मती है ना।
ये बदकिस्मती है, मेरे जात का नहीं है, लेकिन काम अच्छा करता है तो वो उसी को ना हम सपोर्ट करेंगे। क्या बात अच्छा है? करता है तो उस पे वोट करेंगे। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि अच्छा काम करने वाले लोग को सत्ता में लाया जा रहा है? कोशिश तो करना चाहिए। अच्छे लोग अगर ये सोचने लगे कि हम अच्छे लोगों को लाएंगे तो मेरे इलाके का तरक्की होगा, मेरी जो समस्याएं हैं वो उसका समाधान होगा, तो बिल्कुल अच्छे आदमी आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अच्छे आदमी को लाने के लिए कोई बड़ी 2024 में मिजाज बदला है लोगों का। कोशिश तो किया जा रहा है और लग भी रहा है ऐसा। एक बात और कह दे रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी है और तो हम कुछ दे नहीं सकते हैं, बहुत गरीब इंसान हैं। एक दुआ दे सकते हैं कि हो हौसला बुलंद तेरा आकाश की तरह, हो हौसला बुलंद तेरा आकाश की तरह, सूरज और चांद की तरह चमका करो सदा, और इस बार की ये जीत चूमे तेरे कदम, मंजर के दिल की आखिरी बस है यही दुआ। बस इसके सिवा बहुत बड़ी दुआ दे दी चाचा आप। अब इससे तो ज़्यादा और कुछ है ही नहीं। गरीब इंसान के पास एक फटी लुंगी है, गंजी पहनने वाले के पास इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, जो था वो दे दिया। इमोशनल हो गए बबलू भाई, काफी इमोशनल हो गए। बोल नहीं पाए, ऐसी बात ये बोले ना, आवाज नहीं निकलेगी मेरी। इनके गोद में अकेले हैं। हम जब एक बार एक्सीडेंट किए थे तो यही हमको ले गए थे, और ये कि हमेशा रहे हैं इनके साथ। रोने की क्या बात है, मत रखो। थोड़ा सा तलखी बीच में आया किसी की वजह से, मगर वो इन्होंने सबसे ऐसा क्या हुआ, कुछ नहीं। इंशाल्लाह कोशिश करो बाबू, मेहनत ही करने वाले को इस कामयाबी चुनाव मिलती है। में कहीं न कहीं आप लोग के बीच जो एक तलखियां वो थी, जो बात वो कल खत्म की हो चुकी बात, वो आज नहीं की है, ऐसी बात नहीं। हम जा करके दुआ लिए पहले चाचा से, गए मिले जुले, बात किया, मिल करके बात हुई, दुआ दिए, उसके बाद ऐसी बात हुई। एक खून है हम लोग, इसके बावजूद इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा दिल दिखा के ऐसी ऐसी बात बोले, बहुत बड़ी बात है ये। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे आदमी हैं, और इनकी दुआ है हम इलेक्शन जीते ना जीते, हमने इनका दिल जीत लिया, ये मेरा दिल जीत लिया। इंशाल्लाह कामयाबी जरूर, मेहनत ही करने वाले को कामयाबी मिलती है बाबू, करो मेहनत इंशाल्लाह। बड़े बुजुर्गों की दुआ है तो कामयाबी जरूर मिलेगी।